दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह आप अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं और क्यों आपके लिए टाइम मैनेज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ में अगर आपको ग्रो होना है, सक्सेस हासिल करनी है या किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचना है तो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना, आपका टाइम मैनेज होना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कामयाबी के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, वो लोग जो अपने टाइम की मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं और वो लोग जो अपने टाइम का एक अच्छा यूज करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। दोस्तों हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटों का हम किस तरह यूज करते हैं उसी से अक्सर तय होता है कि हम कितने सफल होंगे और कितने असफल। लेकिन कई बार हम ये नहीं जान पाते कि हम अपने टाइम का सबसे अच्छा यूज कैसे कर सकते हैं। इसलिए हमें इसके सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों को समझने की जरूरत पड़ती है। सो प्रिंसिपल नंबर 1, अपने समय की लॉग बुक रखिए। दोस्तों जिस तरह हम अपने पैसों का बजट बनाते हैं उसी तरह हमें अपने टाइम का बजट भी बनाना चाहिए और बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहां कहां पर खर्च हो रहा है। यही नीति आपको अपने समय के मामले में भी अपनानी है। इसके लिए आप एक डायरी लीजिए और उसमें एक सप्ताह तक ये रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च करते हैं। समय को अपनी लॉग बुक में रखकर आप जितना बारीक हिसाब रखेंगे उतना ही आपको ज्यादा फायदा होगा। एक हफ्ते तक आपको अपने हर घंटे का एक संक्षिप्त वर्णन लिखना है और इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका समय किन एक्टिविटीज या किन कामों में सबसे ज्यादा यूज होता है और किन में सबसे कम। इंसान वैसे नेचुरली आलसी प्राणी होता है, इसलिए आपके मन में भी इस अभ्यास से बचने के बहुत सारे एक्सक्यूज क्रिएट होंगे। इसलिए आप अपनी लॉग बुक को अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी पर रखें जिससे आपका समय प्रबंधन का महल खड़ा हो सकता है। और सेकंड प्रिंसिपल है पेरेटो के 80-20 नियम को समझना। दोस्तों पेरेटो का 80-20 नियम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे जानने के बाद हम समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। पेरेटो के अनुसार आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% परिणाम देगी। बाकी बची हुई आपकी 20% प्राथमिकताओं पर आप अपना समय, ऊर्जा, धन वेस्ट करेंगे। यानी कि दोस्तों हमें अपने 80% रिजल्ट हमारे 20% समय से ही मिलते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारे समय का अधिकांश हिस्सा यानी कि 80% सिर्फ 20% परिणाम हासिल करने में बर्बाद होता है। यदि हम अपने टाइम का अच्छे से यूज करना चाहते हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें उस 20% टाइम का पता होना चाहिए। जहां तक संभव हो हमें उस टाइम को बर्बाद होने से बचाना होगा। यही नहीं, हमें उस 80% समय का भी पता लगाना चाहिए जिसमें हम सिर्फ 20% रिजल्ट हासिल कर पाते हैं। ऐसा करने पर हम अपने क्वालिटी टाइम को अच्छे से बढ़ा सकते हैं और कम टाइम में ज्यादा काम कर सकते हैं। थर्ड प्रिंसिपल है अपने प्राइम टाइम में काम करें। दोस्तों टेलीविजन पर प्राइम टाइम में यानी कि रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक की विज्ञापन की कीमत सबसे ज्यादा होती है। विज्ञापन उतने ही समय का होता है लेकिन उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसकी कीमत बढ़ने का सिर्फ यही कारण होता है कि विज्ञापन प्राइम टाइम में प्रसारित किया जा रहा है जिसमें इसे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस द्वारा देखा जा रहा है। टेलीविजन के इस प्राइम टाइम के उदाहरण से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम सबके लिए दिन के 24 घंटे एक जैसे नहीं होते। दिन के किसी खास समय में आपकी ऊर्जा और विचार शक्ति, उत्साह और कार्य क्षमता बाकी समय की तुलना में बहुत ज्यादा होती है और यही आपका प्राइम टाइम होता है। ज़्यादातर लोगों के लिए सुबह का समय उनके लिए प्राइम टाइम होता है और इस टाइम में वह बड़े बड़े कामों को चुटकियों में कर लेते हैं। परंतु ध्यान रहे कि हर व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग अलग होता है। कई लोगों के लिए रात का टाइम उनका प्राइम टाइम हो सकता है और कईयों के लिए प्राइम टाइम दोपहर का। तो अपना सबसे महत्वपूर्ण काम इसी दौरान करें ताकि वो अच्छी तरह से हो और जल्दी हो सके। अपने प्राइम टाइम में छुटपुट काम करके उसे बर्बाद ना करें क्योंकि छुटपुट काम तो आप बाकी समय भी कर सकते हैं। इसलिए समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग आप इस तीसरे सिद्धांत को अपने प्राइम टाइम में लाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।